ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां एक बार फिर तेंदुए ने 2 पशुओं को बनाया अपना शिकार। आगे बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग स्टेशन में अंबेडकर साहब की फोटो को कार्यालय से निकालने पर हुआ हंगामा। साथ ही आगे चर्चा होगी नर्मदा की, जहां 91 वर्षीय वृद्ध ने भीषण गर्मी में की नर्मदा की उत्तरावाहिनी परिक्रमा। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुरहानपुर से है। यहां शाहपुर वन परिक्षेत्र में ग्राम बबाड़ा में मंगलवार बुधवार की रात 12 बजे के बाद तेंदुए ने खेत में आकर किसान अरुण पिता रामभाऊ चौधरी के खेत में 2 पशुओं को अपना शिकार बनाया, जिसमें एक गाय और एक बछड़ा। रेंजर संजय मालविया ने बताया गांव में मुनादी करवा दी गई है, कैमरे लगवा दिए गए हैं। रेंजर मालविया ने कहा तेंदुए ही लग रहा है। किसान ने बताया कि उसका 50,000 के लगभग पशुओं की कीमत है। वन विभाग से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। अरुण चौधरी के खेत में वन प्रणाली के पगमार भी दिखाई दिए। तेंदुए की जानकारी ग्राम के पद्माकर चौधरी ने वन विभाग को सूचित कर दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और गांव में सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद सागर को वन विभाग के डिप्टी रेंजर अरुण सातव ने मौके पर बुलाया। गांव में मुनादी करवाने के लिए कहा गया। गांव में सरपंच ने भी तत्काल मुनादी करवा दी है। मौके पर खेतों के रास्तों पर वन विभाग के बैरिकेड लगाकर उसे रास्ते से आने जाने वाले पर पाबंदी लगा दी है। वन विभाग ने पिंजरा भी रखवा दिया है और कैमरे भी लगवा दिए हैं। टीम शामिल डिप्टी रेंजर अरुण सातव, योगेश महाजन, वनपाल नारायण पाटिल, नंदलाल सोनवड़ी, राजू सोनी, ब्रजलाल निभोरकर, वाहन चालक दत्ता पाटिल, चौकीदार समीर मंसूरी, अकबर तड़वी मौजूद रहे। सर बताएं क्या घटना हो गई आज? आज सुबह करीब 6, 5:30, पौने 6 बजे के आसपास एक अरुण चौधरी हैं ग्राम बबाड़ा में। इनके खेत के पास से गन्ने उसका जो खेत है केले का, उस खेत में से 2 जानवर मारे हैं। एक को तो आधा खा गया है और एक को दांत गड़ाया था, तो जिसकी बाद में डेथ हो गई है। तो स्टाफ तुरंत आ गया था सुबह से और सर्चिंग की है। उसके फुटप्रिंट भी मिले, उससे तेंदुआ ही लग रहा है कि तेंदुआ है। अभी आसपास केले वेले खेत है, ठंडाई है तो उसका अनु बैठा रहता है, तो उसको भगाने की कोशिश की जा रही है और पिंजरा भी लगाया गया ताकि वो शिकार खाने आता है तो उसको। क्या कैमरे भी लगा दिए गए? कैमरे लगाए जा रहे हैं, कैमरे बहुत जल्दी। ग्रामीणों को क्या सूचना दी गई सर? ग्रामीणों को जो है सरपंच के माध्यम से सूचित कर दिया है कि आप घटना स्थल के आसपास ना आए, अकेले दुकेले न घूमें और साथ में कोई जरूर लाठी डंडा लेकर के आए। और केले के खेत में, स्पेशली केले मक्का के खेत में अकेले दुकेले न घुसें। आपका नाम और पता? संजय मालवी, वन परिक्षेत्र। बताए दादा क्या घटना हो गई? रात में 12 बजे तक था यहाँ पे, कुट्टी भरी मैंने और कुट्टी भरने के बाद 12 बजे मैं घर पे गया और घर पे जाके खाना वीना खाया और घर पे सोया। और दिन में उठ के आया तो एक बछड़ी बड़ी और एक घोड़ा दोनों पड़े थे मार के। फिर इसकी जानकारी किसको दी आपने? इसको दी अपने सरपंच साहब को। और ये क्या मौके पे टीम आ गई थी? वन विभाग की टीम आ गई थी? टीम आ गई थी। फिर आप क्या चाहते हो, क्या मांग चाहते हो आप? हाँ, चाहे मेरे कहना ये मुआवजा जो देना चाहता हूँ। कितने के पशु थे आपके? ये भी 40-45 हजार के पशु थे मेरे। आपका नाम? अरुण रामभाऊ चौधरी। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहां रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित महिला मुख्य टिकट निरीक्षक वीपी नायडू ने अपने कार्यालय से बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने और उसे कचरे में फेंक देने का मामला सामने आया। इसके बाद बाबा साहेब के अनुयायियों ने स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरपीएफ थाना पहुंच लेकर शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज करवाने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के लोगों ने मांग की है कि ऐसी हरकत करने वाली महिला चीफ टिकट इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाए। एफआईआर दर्ज कराने स्टेशन में जीआरपी चौकी के सामने हजारों की संख्या में भीम समर्थक बैठे रहे। करके क्या मांग है आप लोगों की? जैसा कि मुख्य द्वार पे, रेलवे के मुख्य द्वार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो चित्र लगा हुआ था, उसको नायडू मैम जो टीटी हैं वो आती हैं 14 अप्रैल के दिन। आप समझिए कितना गरिमामयी दिन था। उस दिन वो उस फोटो को निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, हमारे समाज के कई कर्मचारी, उन्होंने देखा और उन्होंने हमको सूचना दिया। पूरे समाज उठ करके वहाँ पर आया। आकांक्षा मैडम जी आती है मोहन नगर थाने से, वो बोलती हैं कि मैं देख लूँगी, और वो हम लोग को यहाँ से पूरे जितना हम लोग का काफिला था उस काफिले को लेकर के मोहन नगर थाने ले आए। मोहन नगर थाने में उन्होंने बोला कि हमको 2 दिन का समय दीजिए, दो दिन में हम लोग
उनको FIR करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। कोई भी एक्शन रिएक्शन किसी प्रकार से नहीं हुआ। देन हम रात में मोहन नगर थाने का घेराव किए, मोहन नगर थाने में गए, वहाँ पर आकांक्षा मैडम जी नहीं आई। उन्होंने संबंधित एडिशनल एसपी जी को वहाँ भेजा, उन्होंने आया और एडिशनल एसपी साहब ने हमको साफ तौर से बोला कि आकांक्षा मैडम जी अभी ट्रेनिंग में है। उन्होंने गलती से, समझना मेरी बात को, मैं पत्रकार बंधुओं से आपसे बोल रहा हूँ, उन्होंने ये एडिशनल एसपी का बयान था, मैंने लोड नहीं किया क्योंकि थाने में फोटो वीडियो नहीं बनता। एडिशनल एसपी आकर के ये बोलते हैं कल 12 बजे एसपी से मैं आपकी बैठक करा दूंगा, आप लोग आपस में बैठ जाना। आकांक्षा मैडम जी ने त्रुटिवश वो बोल चुकी थी वहाँ पर कि मैं ये कार्य क्षेत्र मेरा है और मैं इसको सॉल्व कर दूँगी करके, और नायडू मैडम से माफ़ी मंगवा करके प्रतिमा को वापस लगाऊंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला था। पर ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार से किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज चूँकि हमको 12 बजे बोला गया था, हम पूरा का पूरा हम लोग का समाज कोर्ट परिसर गए, एसपी थाना गए। एसपी थाने में हम जाते हैं, वहाँ पर ना एडिशनल एसपी और एसपी साहब लोग साफ तौर से बोल देते हैं यह कार्य हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारा प्रभार नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप रेलवे स्टेशन। तो हम लोग सभी के सभी आज रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं और हम GRP थाने से, रेलवे प्रशासन से यह अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नायडू मैडम को तुरंत उसको निष्कासित किया जाए और उनको आज के आज उनकी गिरफ्तारी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं और मेरा समाज यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से हिलेगा नहीं, यहाँ से डोलेगा नहीं। हमको गिरफ्तारी आज के आज चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मैं अजीत वैद, पार्षद दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में एक 51 वर्षीय वृद्ध परिक्रमावासी ने भीषण गर्मी के बावजूद नर्मदा की परिक्रमा करके धन्यता का अनुभव किया। उल्लेखनीय है कि इन दिनों उत्तरवाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु नर्मदा जिले में आ रहे हैं। ये परिक्रमा को करने के लिए आज महाराष्ट्र के पुणे निवासी परिक्रमावासी श्रीराम माधवराव बगरापुरक आए थे, जिन्होंने 51 वर्ष की आयु में भीषण गर्मी के बीच भी नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर धन्यता का अनुभव किया। परिक्रमा के दौरान अनुभवों के बारे में बात करते हुए 51 वर्षीय श्रीराम माधवराव बरगापुरक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम श्रीराम माधवराव बरगापुरकर, मैं महाराष्ट्र के पुणे से आया हूँ। परिक्रमा करने के लिए मैं आया हूँ। चैत्र महीने में ये जो परिक्रमा है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उत्तरवाहिनी नर्मदा का ये इसलिए ये परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। तो कल रात 2:30 बजे से हम घर से निकले और दूसरे दिन 8:30 बजे तक ये हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। मेरी बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि परिक्रमा करें, लेकिन आज तक नहीं जमा, लेकिन आज जमा है और मैं पूरी कर सका हूँ। इसमें दूसरा ये है कि यंग जनरेशन में तो आना चाहिए और उसी प्रकार लोग बहुत से दिखे मुझे कि जो एकदम कॉमन के लोग हैं। अच्छा, ठीक है। पूना से उत्तरा परिक्रमा करने के लिए यहाँ आए हैं। हमने रात को 2:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट किया और पूरा परिक्रमा करके वापस तिलकवाड़ा आए हैं। ये परिक्रमा करने का फल पूरा नर्मदा परिक्रमा का फल जो है 3000 किलोमीटर का, उससे जो फल मिलता है वो फल ये 18 किलोमीटर परिक्रमा करने से मिलता है। और चैत्र मास में ये परिक्रमा चालू होती है। चैत्र शुद्ध 1 से चैत्र शुद्ध 30 तक ये परिक्रमा की जा सकती है। और महाराष्ट्र के बहुत लोग यहाँ आते हैं और विविध अपने पूरे भारत से यहाँ बहुत लोग आते हैं। यात्रा में बहुत सुविधा मिलती है, अन्नदान बहुत होता है, पानी अन्नदान यहाँ बहुत अच्छे तरह से हमें मिला, कुछ दिक्कत नहीं आई, इतना अच्छा हुआ कि पूछो मत। और नए पीढ़ी जो है उन्होंने यानी यंग स्टार्स इन्होंने एक आने का सोचना चाहिए, इन्होंने ये परिक्रमा करना चाहिए, इसके लिए उनको भी अच्छी आदत लगेगी। ओके।
नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।